दोस्तों नमस्कार। दोस्तों कहना चाह रहे हैं सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, कार्यकर्ताओं को शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई, क्योंकि बंगाल में उन्होंने जीत हासिल किया। सबसे बड़ी बात है कि लोकतंत्र पर्व है, चुनाव एक महापर्व के रूप में माना जाता है। एक स्वच्छ चुनाव हो, अच्छी तरह से हो, लोग यही कामना करते हैं, होना भी चाहिए। लेकिन देखिए, कहने का मतलब ये है कि एक अच्छे स्वतंत्र लोकतंत्र में यही पहचान है कि पक्ष विपक्ष दोनों होना चाहिए, तभी लोकतंत्र की खूबसूरती होता है। विपक्ष का मतलब है कि जो आप कार्य कर रहे हैं, पब्लिकों के हितों के लिए कर रहे हैं, वह कहाँ तक परसेंटेज जायज़ है। क्योंकि आम आदमी सवाल तो अपने आप में पूछ सकता है, मोहल्ला में चर्चा कर सकता है, एक दूसरे से खिलाफ परिचर्चा कर सकता है, लेकिन उसका कोई महत्व नहीं है। और आम आदमी की परिचर्चा का कोई मायने ही नहीं रखता है कि उसके मन में क्या चल रहा है। मायने रखता है कि संसद में आपका जो विरोध पार्टी है, वर्तमान में आप क्या कर रहे हैं, देश हितों के लिए क्या कर रहे हैं, देश हितों के लिए नहीं कर रहे हैं, वो आपको उस चीज़ को आगाह करता है कि आपने जो कहा था, आप जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, ये कर रहे हैं नहीं सही कर रहे हैं। तो ये सब खूबसूरती बनाए रखने के लिए विरोधी पार्टी को रहना भी चाहिए, ज़रूरी है। और हम कह रहे हैं कि एक जिस तरह खुशी का अवसर मनाया जाता है जीत का, ठीक है, लेकिन इस खुशी के अवसर पर कार्यकर्ता को बदनामी का ठेकड़ा अपने माथा में नहीं लेना चाहिए। जैसे मान लीजिए कार्यकर्ता के इतना भी उतावला नहीं होना चाहिए कि राष्ट्र की संपत्ति को नाश किया जाए। जैसे किसी गाड़ी में आग लगा देना, कार्यालय तोड़ देना, विरोधी पार्टी के मतलब जो भी संस्था है उसका बनाया हुआ कार्यालय है उसको तोड़ देना, ये सब एक गलत भावना, ये संकेत जाता है कि यह वीडियो केवल मान लीजिए सोशल मीडिया की देन है, या वीडियो केवल आपके एरिया तक सीमित नहीं रही, या देश विदेश या कहीं भी जाएगा, दूसरे देशों में भी जाएगा। तो लोग क्या कहेंगे कि जिस ओर आप एक विकसित विकासशील भारत की देश करते हैं, अच्छे प्रशासन शासन की बात करते हैं, अच्छी व्यवस्था की बात करते हैं, वहीं आपके इस खुशी के आरे में कोई इस तरह हुड़दंगी मचाए हुए है। तो इस सरकार को भी इस चीज़ को जरा गौर करने की बात। ऐसा कोई नहीं कह रहा है कि आप खुशी नहीं मनाइए, जीते हैं, आपके बाध्य के पात्र हैं, बधाई के पात्र हैं, मेहनत किए हैं। और दूसरी बात है कि हारने का क्या कारण है, नहीं है। 15 साल इनकम्बेंसी बहुत होता है, बहुत सारे लोगों को उनके मन के मुताबिक। सबसे बड़ी बात है कि ये भी कहा जाता है कि हर व्यक्ति को दुनिया में खुश नहीं रखा जा सकता। ये शासन चुनाव है, हारना जितना काम है, कौन पार्टी क्या कर रहा है, कौन हार रहा है, वो मैं नहीं कह रहा। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि इस जीत के खुशी में किसी को बर्बादी का कारण नहीं होना चाहिए, किसी को मतलब ठीक है आप कार्यकर्ता हैं, किसी को बदनाम। मैंने एक वीडियो देखा कि किसी लेडीज़ के सामने जाके बदतमीजी की तरह जय श्री राम मतलब ज़बरदस्ती। अरे भाई ठीक है, आप किसी को थोप नहीं सकते हैं इस तरह बदनाम करने की कोशिश, वो आपकी छवि बर्बाद होता है। आप इस तरह प्रेशराइज करते हैं, किसी को कुछ करने के लिए बाध्य करते हैं, तो वो आपका क्योंकि आप मोहल्ला में रहते हैं, आप गाँव समाज में रहते हैं। आप मान लीजिए जिस तरह मैं ये नहीं कह रहा कि आप समर्थक मत करिए, और लेकिन उसके आरे में किसी को मारने पीटने या कुछ गलत करने का टेक अपने माथे पे नहीं लीजिएगा, क्योंकि आपसे कुछ ज़्यादा गलत हो जाएगा। हो सके व्यक्तिगत गुस्सा चढ़े, आप कुछ गलत करने की कोशिश कर रहे हैं, उसी एवज में वो भी उसी आक्रामकता के साथ आपसे विरोध करने लगे, तो जाहिर है कि आपका गुस्सा और बढ़ेगा। आपको और गुस्सा इसलिए बढ़ेगा कि तंत्र मंत्र, मेरा पार्टी, मेरा ये मेरा वो, दी डेट, तो और गुस्सा बढ़ेगा, कहीं ज़रूरत से ज़्यादा गलत हो जाएगा। लेकिन उसी गलत के कारण कल के डेट में वही पार्टी कहेगा कि ये मेरा कार्यकर्ता नहीं है, तो वो व्यक्तिगत हानि, व्यक्तिगत आपके परिवार को झेलना पड़ेगा, आप जेल चले जाइएगा, वो पल्ला झाड़ लेगा। तो मैं ये नहीं कह रहा है कि खुशी मनाइए, समर्थक मत करिए, लेकिन लिमिट के बाहर या देश की संपत्ति को हानि नहीं पहुंचाना चाहिए। क्योंकि खूबसूरती है हमारे भारत में, लोकतंत्र की खूबसूरती है कि हर जाति, हर धर्म, हर भाषा के लोग यहाँ रहते हैं। उनका हर सर्वधर्म के अपना अपना सम्मान है और व्यक्तिगत अधिकार है, यहाँ तक कि बोलने का अधिकार है। और बोलने का अधिकार के तहत ही हम अपनी दो बात रख रहे हैं। तब इसका मतलब थोड़ा ही ना है कि हम पार्टी विरोधी बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि ठीक है, जो भी लोकतंत्र में खूबसूरती हो उसको सजाइए रखिए, बनाए रखिए। लोग दुनिया में एक ऐसा संदेश जाए कि वहाँ किसी भी तरह की कुछ बात होती है तो बहुत अच्छी तरह से। अब जैसे देखिए, हर का सोचने की एक अलग अलग व्यवहार होता है, प्रक्रिया होता है, तो वो एक ऐसा छवि के साथ पेश आइए कि लोग। ये दूसरी बात कि मान लीजिए जो किसी व्यक्ति का, आम आदमी का कोई गाड़ी जल जाएगा, ठीक है,
तो वो जीवन भर यही कहेगा कि इस पार्टी जीता था, जिसके चलते मतलब खुशी में के चलते क्या वो इतना उत्साहित हो गया कि उस आक्रोश में मेरा गाड़ी जल गया या मतलब कार्यालय जल गया या कुछ। तो कहने का मतलब वो ज़िंदगी भर पार्टी विरोधी बात करेगा, जिस किसी से चर्चा करेगा वह पार्टी विरोधी बात करेगा। इस पार्टी का उम्मीदवार जीता था जिसके कारण हुड़दंगई किया, खुशी मना रहा था, ये कर रहा था, वो कर रहा था, इसके कारण मेरा ये हो गया। तो कहने का मतलब वो टैग लग गया ना। मैं यही कहना चाह रहा हूँ, लोकतंत्र है, बहुत अच्छी तरह से मनाइए, खुशी का पर्व है। और लोगों को भी एक उत्साह बना रहे कि भाई बढ़ चढ़ के भाग ले। अब लोग को लगने लगा कि इस तरह जीतने के बाद इस तरह होता है, लोग देशों को इस तरह हानि झेलना पड़ता है, तो वो ठीक नहीं है। ठीक है, तो अच्छी बात है, सरकार है अलग सब जिस वादे के साथ जीती है और उसी वादे के साथ आम जनता के दिलों में उतरे, उसको शासन करे, यही अपेक्षा है, यही कामना है। और आगे क्या कहेगा, आगे विशेष देखा जाएगा। दोस्त नमस्कार।